तो रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 351 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मा लिंजुई को वहां पर लास्ट सीट के ऊपर बैठना पड़ता है। वो वहां पर बैठ तो जाता है, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर मास्टर वैंग चुआन का जो नौकर होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये इसके लायक नहीं है कि सीट के ऊपर भी बैठ सके। जबकि बाओ चियान चिल्लाकर कहता है कि मास्टर वैंग चुआन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर अपने कुत्ते का मुंह बंद करवाना चाहिए, यहाँ पर फालतू में भौंक रहा है। और इसी के साथ ही मास्टर वैंग चुआन उसे कहते हैं, लड़के तुम यहाँ पर अपने आप को क्या समझते हो, तुम्हारी बैकग्राउंड अच्छी है, इस सिटी से तुम ताल्लुक रखते हो, तुम इसी सिटी के रहने वाले हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरे नौकर के साथ बदतमीजी से बात कर सकते हो, क्या तुम मरना चाहते हो। और इसी के साथ ही मास्टर बाओ जो होता है अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा एरोगेंट हो, और वो उसके नौकर के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे वो अटैक करता है तो नौकर चिल्लाकर कहता है कि मास्टर मुझे बचा लो। उसका मास्टर वहीं पर बैठे बैठे अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और उसकी एनर्जी को वहां पर ब्लॉक कर लेता है, और वो बड़ी आसानी के साथ वहां पर मास्टर बाओ के अटैक को डिस्पेल कर देता है। और इस बात से उसका नौकर जो होता है वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर वैंग चुआन जो होते हैं वो बाओ जियानमिंग से कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपने लोगों के खिलाफ हो रहे हो, तुम अपने सिटी के लोगों के खिलाफ जा रहे हो जो कि यहीं पर प्लेस ऑफ ओरिजिन से जन्मे थे, जबकि तुम इन सभी लोगों का साथ दे रहे हो जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए हैं, उस दुनिया से जो कि बहुत ज्यादा लो लेवल किया, और लो लेवल के लोगों का तुम साथ देने की कोशिश कर रहे हो। तो बाओ जियानमिंग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या समझ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि प्लेस ऑफ ओरिजिन में रहना ये कोई बहुत ही बड़े फखर की बात है। प्लेस ऑफ ओरिजिन में रह रहकर तुम लोग अपने होमलैंड के बारे में बोल चुके हो, क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमारे जितने भी इंसेस्टर्स थे वो सारे के सारे वहीं पर से आए थे, वो 12 यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आए थे, और उसके बाद वो यहाँ पर फाइट करने के लिए आए थे, उनमें से कुछ यहीं पर बस गए ताकि इस वियर्ड ब्लैक एनर्जी के साथ फाइट कर सके, और हम लोग उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं, इसका मतलब यह है कि ये हमारे इंसेस्टर्स हैं। जबकि वैंग चुआन का नौकर फिर से चिल्लाकर उसे कहता है कि यहाँ पर 12 यूनिवर्सिटीज के बारे में सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 12 यूनिवर्सिटीज सिर्फ और सिर्फ कैद खाने हैं, वैसे कैद खाने हैं जहाँ पर एनर्जी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा लो है। प्लेस ऑफ ओरिजिन के मुकाबले में वहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, वहां पर कुछ एंशिएंट गार्ड्स को वहां पर कैद करके रखा गया था, इसी वजह से उन 12 यूनिवर्सिटीज को बनाया गया था। इसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लोली बींग्स यानी कि लोली ह्यूमंस के लिए बनाया गया था। वहां पर जितने क्रीचर्स हैं वो सारे बहुत ज्यादा लो लेवल के हैं। और मा लिंजुई ये बात सुनने के बाद उठकर खड़ा होता है, उसे एक थप्पड़ मारता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है और उसके मुंह पर जबरदस्त हिट लगती है। तो मा लिंजुई से कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर एक और लफ्ज बोला हमारी 12 यूनिवर्सिटीज के बारे में तो मैं यहाँ पर तुम्हारी पूरी बॉडी को छील कर रख दूंगा। और ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मोचवान उसे कहता है कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आकर कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे पास पावर है तो इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर कुछ भी कर लोगे। फिर मास्टर लिन ली तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार नहीं सकता। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि यहाँ पर तुम्हें मौका देता हूँ, तो अगर तुम मुझे मार सके तो मार लेना, चलो फिर लाइफ एंड डेथ का मैच करते हैं। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, हमारे ओरिजिन बैटल अरीना में चलो जहाँ पर फाइट तो डेथ होगी। तो दोनों वहां पर से निकलते हैं और सीधे ओरिजिन बैटल अरीना की तरफ निकल पड़ते हैं। जबकि यहीं पर बाओ चियान जो होता है वो लिंजुई से कहता है कि मास्टर तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि मास्टर बाओ तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले मैं इसे मार कर आता हूँ और उसके बाद वापस आकर बैंक्वेट पार्टी को एंजॉय करता हूँ। और नेक्स्ट सीन जो होता है वो रीजन बैटल अरीना का दिखाया जाता है, जहां पर मास्टर वैंग चुआन उसे कहते हैं कि लड़के तुमने मुझे चैलेंज तो कर लिया, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट जीत पाओगे? अगर तुम्हें लगता है तो फिर तुम यहाँ पर मेरे साथ शर्त लगाओ, तुम्हें अपनी श्राउड को मेरे साथ शर्त में लगाना होगा। तो लिंजुई कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी वैंग फैमिली के लोग तो काफी ज्यादा कमीने हैं जिनकी पहले से नजर मेरे ट्रेजर्स के ऊपर है। अगर तुम यहाँ पर मेरी श्राउड को शर्त में लगाना चाहते हो तो बदले में तुम्हें अपनी जान शर्त में लगानी होगी। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तो लो वैसे भी यहाँ पर लाइफ एंड डेथ का मैच है। और इसी के साथ ही लिंजुई कहता है क्या तुम ये करने को तैयार हो? और वो कहता है हाँ ठीक है। जबकि दूसरी तरफ से वैंग चुआन का जो नौकर होता है फिर से वहां पर चिल्ला रहा होता है, वो चिल्ला कर कहता है कि इस लड़के को देखो ये कितनी बोल्ड स्टेटमेंट्स दे रहा है, इसे लगता है कि ये वैंग फैमिली से पंगा ले सकता है। इस ओरिजिन बैटल सिटी के अंदर वैंग फैमिली सबसे पावरफुल फैमिली है, तुम चाहकर भी यहाँ पर वैंग फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। इसी के साथ मा लिंजुई अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जैसे मा लिंजुई वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो ये देखकर उसका नौकर काफी ज्यादा हैरान होता है। तो मा लिंजुई बड़ी तेजी के साथ वहां पर से गायब होता है और उसके सामने पहुंचकर फिर से उसके मुंह पर जा पर एक थप्पड़ मारता है, और एक ही थप्पड़ के साथ वो जो होता है वो वहीं पर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। ये देखने के बाद बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये नौकर वूमिंग जो था ये इस वक्त ओरिजिन गार्ड राम के मिडिल स्टेजेस के ऊपर था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक के साथ मर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह है कि ये लड़का यानी लिंजुई जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये यहाँ पर ओरिजिन गार्ड राम की मिडिल लेवल के बंदूक को बड़ी आसानी से मार सकता है। और ऊपर से इतनी तेजी के साथ वहां पर कैसे पहुंचा? लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर टाइम एंड स्पेस के लॉज को भी मास्टर किया है। तुम्हारा लिंजुई फिर से वहां पर अरीना में वापस आता है और कहता है कि तुम्हारी वैंग फैमिली तो बहुत ही ज्यादा कमीनी है, क्या तुम यहाँ पर अपनी वैंग फैमिली को बेट में लगाना चाहोगे या नहीं? तो इसी के साथ ही मास्टर वैंग चुआन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरे नौकर को मार दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे फाइट करने के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि मैं इसके लिए क्वालिफाइड हूँ, चलो जल्दी से यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट करो। और इसी के साथ ही वैंग चुआन अपने पास से अपना भाला निकालते हैं और लिंजुई के ऊपर अटैक करते हैं। तुम्हारा लिंजुई अटैक को अवॉइड तो करता है लेकिन उसके बाजू के ऊपर कट लगता है, तो वो कहता है कि इसकी एनर्जी तो काफी तेज
तेज है और जहाँ पर इसने मेरे पर अटैक किया और इसी के साथ ही मा लिंजू इसी के भाले को वहां पर पकड़ता है और इसी के भाले को घुमाकर वापस उसके ऊपर अटैक कर देता है। जब मा लिंजू इसके ऊपर अटैक करता है तो मास्टर वैंग चुआन जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं लड़के क्या तुम पागल हो, क्या तुम जहाँ पर इतने क्लोज डिस्टेंस के साथ मेरे पर फाइट करना चाहते हो, मुझे मेरे पर अटैक करना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। मा लिंजू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी वैंग फैमिली जो है वो एंशिएंट सिटी में पिछले कई सौ सालों से यहाँ पर छुप कर बैठी हुई है और तुम लोग यहाँ पर बैटल करना भी भूल गए हो, तुम लोग इस बारे में भूल गए हो कि बैटल फील्ड में किस तरह से अटैक किए जाते हैं। और मास्टर वैंग चुआन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जैसे लोल इंसान को यहाँ पर इस बात की इजाजत नहीं है कि तुम लोग वैंग फैमिली की इंसल्ट करो, तुम यहाँ पर वैंग फैमिली की प्राइड के बारे में नहीं जानते, तुम लोग एंशिएंट सिटी में हमारे रहने के बारे में नहीं जानते। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, वो अपने इनर वर्ल्ड की पावर को रिलीज करते हैं। तो बाकी के सभी लोग कहते हैं कि मास्टर वैंग चुआन यहाँ पर अपने 9th इनर वर्ल्ड की पावर को यूज कर रहे हैं। लगता है कि जो लड़का लिंजू मरने वाला है, क्योंकि चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना उसके पास इनर वर्ल्ड की पावर नहीं होगी। तुम्हारा लिंजू भी इसी के साथ ही 9th इनर वर्ल्ड की पावर को रिलीज करता है। दोनों वहां पर अपने अपने इनर वर्ल्ड की पावर्स को रिलीज करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। तो वो सभी देखने वाले काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये लोअर वर्ल्ड से आया हुआ इंसान, इसके पास भी इनर वर्ल्ड की पावर है और लगता है कि ये भी 9th लेवल के ऊपर है कि दोनों की फाइट टक्कर की होने वाली है। और इसी के साथ ही दोनों जब एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं तो मास्टर वैंग चुआन अब आगे बढ़ते हैं और अपनी एनर्जी के साथ वहां पर एक बड़ा सा एक्स बना लेते हैं और लिंजुई के ऊपर अटैक करते हैं। जबकि वहां लिंजुई कहता है कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले, और इसी के साथ ही अपनी तलवार को उसकी तरफ आगे भेजता है। एनर्जी से बने हुए एक बड़ा सा एक्स और एक तलवार आपस में टकराती है, दोनों वहां पर आपस में टकराती हैं। जबकि साइड के ऊपर खड़े लोग जो होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है कि ये बंदा तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है, जबकि उसके साथ जो लड़की खड़ी होती है वो उसे कहती है लेकिन इसकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है, मुझे लगता है कि वैंग चुआन इसे हरा देगा, क्योंकि इसके पास अगर यही 9th वर्ल्ड के इनर वर्ल्ड की पावर और साथ में इसकी कल्टीवेशन लेवल है तो ये वैंग चुआन को नहीं हरा पाएगा। तो वैंग चुआन भी कहता है कि लड़के तुम मुझे नहीं रोक सकते। और इसी के साथ मा लिंजुई वहां पर अपने 10th इनर वर्ल्ड की पावर को रिलीज करता है। जैसे वो 10th इनर वर्ल्ड की पावर को रिलीज करता है उसकी तलवार की पावर लेवल भी बढ़ जाती है। ये देखकर सभी लोग और भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये इम्पॉसिबल है। एक लोअर वर्ल्ड जिसे केज वर्ल्ड कहा जाता है, यानी 12th यूनिवर्सिटी से आया हुआ एक लड़का जहां पर 10th इनर वर्ल्ड की पावर को कैसे अनलॉक कर सकता है, क्या वाकई वो इतने पावरफुल हैं। तो वो एनर्जी से बनी हुई तलवार मास्टर वैंग चुआन की बॉडी में लगती है, जिसकी वजह से मास्टर वैंग चुआन बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और मास्टर वैंग चुआन जो होते हैं जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं, उनकी बॉडी वहां पर डिस्ट्रॉय हो रही होती है। जबकि इसी के साथ ही मास्टर टियानजुन को दिखाते हैं कि लॉर्ड टियानजुन जो होता है अपने रूम में बैठा होता है, एक लड़का भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि मास्टर एक बुरी खबर है, लॉर्ड वैंग चुआन की एनर्जी टैबलेट जो है वो वेस्ट होती जा रही है, ऐसे लगता है कि वो मरने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद टियानजुन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर पहुंच जाता है जहां पर मा लिंजुई आखिरी स्ट्राइक लगाता है। वो अपनी आखिरी स्ट्राइक के साथ जैसे वहां पर वैंग चुआन को मारने लगता है, इसी के साथ ही वैंग टियानजुन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, एनर्जी को ब्लॉक करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी एंशिएंट सिटी में आकर हमारी वैंग फैमिली के लोगों को मारो। और इसी के साथ ही वो डिवाइन माइंड अटैक करता है। जैसे वो माइंड अटैक करता है तुम्हारी लिंजुई के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तुम्हारी लिंजुई कहता है कि जी तो यहाँ पर गंदी ट्रिक्स को यूज कर रहा है, जी यहाँ पर डिवाइन अटैक्स को यूज कर रहा है। और इसी के साथ ही हमारा लिंजुई जो होता है गार्ड किंग टोकन को यूज करते हुए अपने टाइम को रिवर्स करता है ताकि वो फिर से पहले जैसा हो सके। टियानजुन क्योंकि फाइट में उतर चुका है तो वो यहाँ पर बेशर्मों की तरफ फाइट करना शुरू कर देता है। जबकि बाओजियान चिल्लाकर उसे कहता है कि टियानजुन तुम बहुत बड़े बेशर्म हो, यहाँ पर लाइफ एंड डेथ का मैच चल रहा है, तुम यहाँ पर बीच में नहीं आ सकते। टियानजुन उसे कहता है कि बाओजियान तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा एक छोटा बच्चा यहाँ पर मेरे साथ बहस करे, अगर तुम मरना चाहते हो तो फिर तुम भी यहाँ पर आ जाओ। और टियानजुन जैसे आगे बढ़कर हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करने लगता है। इसी के साथ ही मास्टर लिनली फिर से वहां पर बीच में आ जाते हैं और आकर टियानजुन के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 351 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। हमारा लिंजुई वैंग चुआन को मार डालेगा, क्या टियानली वैंग चुआन को बचा पाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।